महीने में कम से कम बाघ ने 4-5 बार अटैक कर चुका है, कम से कम 15-20 बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। तो आदमी सर घर के सामने से बच्चों का खतरा है सर ना। हमारे यहाँ सोलर लाइटों की व्यवस्था है, सोलर लाइटें हैं, एक भी सोलर लाइट नहीं चल रही है इलाके की। जहाँ पे सर सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए सर, उस चीज़ों होना अनिवार्य है वो चीज़ें। इसमें क्या करेंगे कि आपके गाँव का केस डीएफओ साहब के साथ अलग से टेकअप कर लेंगे और उसमें आप अभी तहसीलदार साहब का नंबर ले लीजिएगा और जितना आपके मुआवजे के लंबित प्रकरण है वो भी बता दीजिएगा, ताकि आज हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि जो इस प्रकार के लंबित प्रकरण है उसके निराकरण हो सके। सर तभी आप खुल के सर आपसे बातें कर पाएंगे ना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से ब्लॉग पे। तो गाइज आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ गाइज। आज आ रहे हैं हमारे स्कूल में एडीएम सर, स्कूल में आ रहे हैं राजकंटा कॉलेज टोटानोला में। तो गाइज वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो अभी जा रहा हूँ मैं राजकंटा कॉलेज टोटानोला, मतलब मेरे स्कूल में जो हमारा स्कूल था। तो गाइज देखो यहाँ का प्यारा सा व्यू, जो मैं अभी ऊपर आया था, दुकान में आया था, तो यहाँ से ये वाला व्यू प्यारा सा लग रहा है। जो ये देखो गाइस, मौसम साफ है आज, खुला खुला। कहीं कहीं पे बादल भी है, कहीं कहीं, और बाकी मौसम एकदम साफ है। नीचे को जंगल है पूरा। स्कूल की डेकोरेशन दिखाऊं तो आपको स्टार्टिंग से ही यहाँ चूना वूना फेंका गया है। और ये देखो यहाँ पे गेट भी सजाया है। तो गाइस ये है राजकंटा कॉलेज टोटानोला पिथौरागढ़, प्यारा सा व्यू जो आप देख रहे हो अभी। और ये है राजकंटा कॉलेज टोटानोला का एंट्रेंस, जहाँ से प्रवेश करते हैं। तो गाइस आज एडीएम सर के आने के उपलक्ष्य पे यहाँ अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगे हैं, अलग अलग प्रकार के विभाग के लोग आ रखे हैं, जैसे कृषि विभाग, उद्यान, पशुपालन विभाग, अलग अलग प्रकार के विभाग आ रखे हैं। गाइस डॉक्टर्स भी आ रखे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं जो भी हमारी शिकायतें हैं गाँव वालों की। और यहाँ पे डीजे वगैरह जो साउंड का सिस्टम है यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे से साउंड का सिस्टम ऑपरेट किया जा रहा है। ये है हमारा केमिस्ट्री का रूम, जिसमें हमारे सर पढ़ाते हैं हमें। ये है केमिस्ट्री का रूम, यहाँ हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी गाइज। और ये है प्यारा सा स्कूल। और गाइस ये है एडीएम सर के लिए बैठने की व्यवस्था, जो स्टेज बनाया गया है, बहुत ही प्यारा सा स्टेज बनाया गया है। डेकोरेशन बहुत ही बढ़िया से की गई है इसकी। और यहाँ पे पुरस्कार कुछ दे रहे हैं। और ये स्टॉल जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग विभाग के लोग आ रखे हैं। ये सभी विभाग के लोग हैं, ऑल टोटल सभी विभाग का, वन विभाग बीआरडीओ सब आ रखे हैं। वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हमारे गांव के प्रधान जी जो समस्या तो गाइस अभी बन रहा है जो सर स्कूल में एडीएम सर आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ माँ की खिचड़ी वगैरह, मांस की खिचड़ी। तो गाइस अभी मम्मी है स्कूल में, बच्चों के लिए भी खाना बनाती, तो इसलिए मम्मी को बोला बनाने के लिए। तो अभी मैं प्याज व्याज काट रहा हूँ, मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी सी।
इरिगेशन माइनर तो सर इसके साथ सारे रूल हमें इसने चाहिए कि सर हमारे खेती के इसमें पानी की कमी हमने पिंजड़े की मांग की थी कि पिंजरे की मांग की सर एक हमारी ना, तो हमने पिंजरे के लिए बोला था आगे विभाग से आगे विभाग से बात करनी हम आगे लगा देंगे। अब सर उसके बाद इन्होंने इनका वर्डिंग ये थी कि जब आदमी मरेगा उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे। अपने वो उनका देखिए वो समझा नहीं पाए होंगे आपको, उसमें क्या सर्कुलर है कि इनको देहरादून तक परमिशन लेनी पड़ती है पिछड़ा सर लगाने नहीं पड़ते सर, वो चीज ओके है सर, देहरादून से आगे तो से वो आती है। समझाने में फिर हो गया होगा, लेकिन उनके कहने का आशय ये है कि उसमें हम लोग यहाँ से अटैक संतुलित होगा उसके बाद हम पे राइट होते पिंजड़ा लगाने का, इन्होंने ऐसा कहा था। हाँ वो नियम है बोल में गया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम फिर उसको दोबारा सर है ही है ना, पूरे गांव ग्राम वासियों की साइन करा के इनको प्रस्ताव Application दिया था, बनाई थी मेल सर करी थी, हमने। डीएफओ को मेल की थी हमने, जिलाधिकारी महोदय को भी मेल की थी। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। तो हम दोबारा एक अपनी तरफ से भी भेज देंगे आज। इन्होंने यही कहा था हम माइक में अनाउंस करा देंगे। अब सर हम जंगली एरिया में रहते हैं, ऐसा सर तो नहीं महीने है में कम से कम बाघ ने 4-5 बार अटैक कर चुका है, कम से कम 15-20 बकरियों को अपना शिकार बना चुका है। तो आदमी सर घर के सामने से बच्चों का खतरा है सर ना, हमारे यहाँ सोलर लाइटों की व्यवस्था है, सोलर लाइटें हैं, एक भी सोलर लाइट नहीं जल रही है इलाके की, जहाँ पे सर सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए सर, उस जो होना अनिवार्य है वो चीज़। इसमें क्या करेंगे कि आपके नाम का केस डीएफओ साहब के साथ अलग से टेकअप कर लेंगे और उसमें आप अभी तहसीलदार साहब का नंबर ले लीजिएगा और जितना आपके मुआवजे के लंबित प्रकरण है वो भी बता दीजिएगा, ताकि आज हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि जो इस प्रकार के लंबित प्रकरण है उसका निराकरण हो सके। सर तभी आप खुल के सर आपसे बातें कर पाएंगे ना। ठीक है, ये अभी बात वो मैंने आपके कहने से पहले ही बता दिया उनको, ठीक है, वो लोग क्यूआरटी टीम उनकी रहती है वहाँ पे मौके पे। सर एक समस्या ये है कि मैं ग्राम वन पंचायत भादौड़ का सरपंच भी हूँ अभी वर्तमान में। इन्होंने बिना पूछे वहाँ वनीकरण कर दिया, वो भी हमारी नाव भूमि में। और दूसरी बात, जो हमने मनरेगा से दीवारें लगाई थी उस दीवारों को उखाड़ करके इन्होंने ये आपने लिखित में नहीं दिया ना अभी तक? अभी है, मेरे आएगा प्रकरण आएगा, आएगा, उस पर तब चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी ये वाले फॉरेस्ट वाले में आपको क्लियर हो गया। दो बिंदु की हमें कार्रवाई करनी है। एक तो जितनों का मुआवजा लंबित है वो आप तहसीलदार साहब का भी नंबर लेंगे, उसको हम डीएफओ साहब के साथ फॉलो अप कर लेंगे और क्यूआरटी के मैंने बता दिया है साप्ताहिक तौर पे। और तीसरा जो आपका पिंजरा वाली बात पिंजरा थी, सर वो जरूरी है सर। हाँ, उसके हम एक बार अपनी तरफ सर से अब भी ऐसा लिखेंगे। है सर, जानवर तो सर जानवर सर, ठीक है। अगर बाई चांस इंसान हो या समझ बच्चा हो, गए, ऐसा ठीक नहीं होना है। चाहिए ये चीजें। हमारे गांव में एक ग्राउंड है, छोटा सा है, उसमें भी एक ट्रांसफर लगा हुआ है, तो उसके में विधायक जी से भी बात की थी इसमें हटाने के लिए, सर वो अभी तक हटा नहीं पाया। एक छोटे से फील्ड के सर बच्चे हैं, फुटबॉल के खेल टूर्नामेंट के लिए तैयार रहते हैं खेलने के लिए, सारे लड़के यहीं पे हमारे। फोटो है आपके पास कोई? सर फोटो है सर हमारा फील्ड की, तो सर वहाँ पे ट्रांसफर ऐसी जगह है कि उसको हटाना अनिवार्य है सर। वहाँ पे ट्रांसफर उसने बीच में गड्ढी होती है बहुत बहुत पुराना स्थापित ठीक है, इनकी बात मैं समझती नहीं, खेल मैदान पहले से बाद में लगे। शिफ्टिंग का जो हमारे यहाँ प्रोविजन है उसमें ये है कि शिफ्टिंग में फेस्टिवल बनेगा, उसमें जमा मत में बनेगा। तो हमने इससे बात की थी कि विधायक ने भी उसमें पैसा आ जाता है, तो आप हमें बता दीजिए लगभग कितना पैसा होगा उसको शिफ्ट कराने के लिए? सर ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग का जिस समय एस्टिमेट सर एक बार मैं आपकी बात रखता हूँ। मैंने जब विधायक निधि से वो फील्ड पहले से था, पहले फील्ड क्या था, थोड़ा डाउन था, तो हमने उसको समतल बना दिया उस चीज को। लेकिन वो फील्ड हम आज से नहीं, वो 50 साल पहले से उसको पुराना फील्ड है वो। और अभी आपको दिखाऊं तो यहीं से भी दिख सकता है वो फील्ड, नीचे यहीं पर नहीं, दिखता ठीक है। है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि पैसा जी कितना लगेगा उसका। जी जी उसका जब हमने विधायक जी ने उसमें मेरे को 1.5 लाख रुपये दिया था, मैंने उसको जब उसको समतल किया था तो विभाग आया, ठीक है, वो पुरानी बात हो गई। अब विद्युत विभाग आया, उसमें विद्युत विभाग। तो गाइस अभी सर लोग भी घर को जाने लगे हैं और जनता भी घर जाने लगे, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।